Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हुए 2 लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किला गाड़ दिया है और समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ और आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में भगवा झंडा लहर गया है। जी हाँ, मैं बात करूं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीट पर कब्जा किया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की हो रही है, क्योंकि मायावती की ही वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने जीत दर्ज किया है। क्या ऐसा समीकरण बैठा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर अपना दबदबा बरकरार रखे और लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की भाजपा के बी टीम बताती भी नजर आई। तमाम चीजें हैं, क्या हुआ, समीकरण क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की रणनीति लोकसभा उपचुनाव में देखा जाए तो पूरी तरीके से इंटैक्ट हो गई है, यानी कि पूरे तरीके से काम आ गई है। आजमगढ़ सीट पर शाह आलम गुड्डू जमाली को उतारकर मुस्लिम वोटों का बंटवारा कराकर समाजवादी पार्टी के राह में रोड़े बिछाते हुए खेल बिगाड़ा, तो रामपुर में उम्मीदवार न उतारकर दलितों वोटों का जो बंटवारा है रोककर भाजपा की राह को आसान कर दिया। सपा और बसपा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ी थी, तब समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीट पर जीती थी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं 6,21,578 वोट पाकर जीते थे। माना जाता है कि इसमें यादव, मुस्लिम और दलित वोटों की हिस्सेदारी रही थी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी व बसपा अलग अलग मैदान में थी। मायावती ने सधी हुई चाल चलते हुए आजमगढ़ सीट से शाह आलम गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा। गुड्डू मुस्लिम है और आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में उनकी काफी अच्छी पहचान भी है। यही वजह रही कि मुस्लिम और दलित वोटों का अच्छा हिस्सा उनके खाते में गया है। गुड्डू जमाली की अगर मैं बात करूं तो 2,66,210 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले हैं। तो इन दोनों वोटों को मिला दिया जाए तो लगभग 5,70,299 होता है, जो अखिलेश के वर्ष 2019 में मिले कुल वोट से लगभग 51,279 कम है। इससे साफ है कि उपचुनाव में आजमगढ़ सीट पर सपा को मुस्लिम का एक तरफा वोट न मिलने से खेल बिगड़ गया है। अगर ऐसा न होता तो समाजवादी पार्टी जो है वो आसानी से यह सीट जीत सकती थी। मायावती ने रामपुर सीट पर पहले ही उम्मीदवार न उतारकर यह साफ कर दिया था कि वहां भाजपा व सपा की सीधी लड़ाई होगी। रामपुर में अधिकांश दलित वोट भाजपा के पास जाने की संभावना थी और नतीजे बता रहे हैं कि जो दलित वोट हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है, जिसकी वजह से दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी दबदबा बना ली है। आने वाले समय में अगर इसी खेला के साथ मायावती अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारती है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्ले बल्ले हो सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.